जब समस्वीकृति स्वतंत्र तथा स्वैच्छिक होनी चाहिए। तो अगर यह पश्चाताप या दोष की पीड़ा से बचने के कारण की गई है तो ग्राह्य होगी। तो अगर यह किसी पदाधिकारी द्वारा पैदा किए गए भय या आशा के कारण हुई है तो अग्राह्य है। तो विधि की कोई ऐसी उदाहरणा नहीं है कि ऐसी समस्वीकृति झूठी होती है या विश्वास योग्य नहीं हो सकती। ऐसी समस्वीकृतियाँ इस आधार पर अग्राह्य हो जाती हैं कि न्यायालय के सामने ऐसा साक्ष्य लाना खतरनाक होता है। तो यह जानने के लिए कि कोई समस्वीकृति धारा 24 के कारण बेकार हो गई थी, यह देखना होता है कि जो धमकी आदि अभियुक्त को दी गई थी उसका उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा था। जब समस्वीकृति प्राप्त करने की सभी कोशिशें सफल रहीं और बड़े पुलिस अधिकारी ने खुद प्रश्न पूछने चालू किए तो क्या यह कहा जा सकता है कि इससे अभियुक्तों के दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा जिसके फलस्वरूप उन्होंने समस्वीकृति की। स्टॉप अधिकारी ने अभियुक्तों से कहा कि अब तो केस रजिस्टर हो चुका है, इसलिए तुम्हें सच बता देना चाहिए। स्टॉप इस वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों के मन में कुछ आशा तथा विश्वास उत्पन्न हुआ होगा कि सच बता देने से उन्हें सहारा मिलेगा। एक अभियुक्त से मजिस्ट्रेट ने कहा, बता दो चीजें कहाँ हैं, मैं तुम्हारे अनुकूल रहूँगा। अगर तुमने सच न बताया तो तुम तकलीफ में फंस सकते हो और वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, या अगर तुम कुछ सफाई से बता दो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। और एक कप्तान ने नाविक से कहा, अगर तुमने सच न बताया तो मैं तुम्हें पुलिस में दूंगा। इन कथनों के फलस्वरूप प्राप्त की गई सब स्वीकृतियाँ सुसंगत नहीं मानी गई। स्टॉप अभियोजक को साबित करना होता है कि समस्वीकृति स्वैच्छिक और स्वतंत्र थी। स्टॉप चेंज इन लैंड में अभियोजन के लिए सर्वदा यह आवश्यक होता है कि वह साबित करे कि समस्वीकृति स्वेच्छा से की गई थी, किंतु हमारे देश में अभियोजन के लिए समस्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी उत्प्रेरणा धमकी या वचन को नकारात्मक करें जब तक कि इस बात को स्थापित करने का उचित कारण न हो कि कोई ऐसी बात घटित हुई हो और ऐसे साक्ष्य के अभाव में यह अवधारित नहीं किया जाएगा कि आक्षेपित कथन जो अनुचित दबाव द्वारा उत्प्रेरित किया गया था अग्राह्य है। तो इस प्रकार स्वीकृति स्वेच्छा से की गई उपधारित की जाएगी जब तक कि इसके विपरीत दर्शित न किया जाए। तो तुम को सच बोलना बेहतर होगा से तात्पर्य उत्प्रेरणा या वचन का अवधारित किया गया था। स्टॉप एक मद्रास मुकदमे में अवधारित किया गया था कि वह समस्वीकृति जो
निम्न परिस्थितियों में की गई थी अग्राह्य थी। गिरफ्तारी के पश्चात सब इंस्पेक्टर पुलिस ने निम्न शब्दों में प्रश्न किया था, क्या तुमने अपराध किया था? प्रश्नवाचक। जो लाठी और चाकू तुमने प्रयोग किए थे प्रस्तुत करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो कोई डर की बात न होगी। इस पर अभियुक्त ने कहा, मैं अपराध स्वीकार करता हूँ। उत्प्रेरणा या वचन का अभिव्यक्त होना जरूरी नहीं है। वे प्राधिकारवान व्यक्ति के आचरण से विवक्षित हो सकते हैं। और न यह जरूरी है कि वे अभियुक्त को प्रत्यक्षतया किए गए हों। इतना पर्याप्त है कि वह युक्ति युक्त रूपेण उपधारित किया जा सके कि वे उसके ज्ञान में आ गए थे, परंतु यह तब जब उसके आचरण से समस्वीकृति उत्प्रेरित की गई हो। माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में, जहाँ समस्वीकृति ऐसे व्यक्ति के समक्ष की गई थी जो अभियुक्त का उत्पीड़न कर रहा था एवं समस्वीकृति का कारण केवल उत्पीड़न से मुक्ति पाने का था। निर्धारित किया गया कि समस्वीकृति विश्वसनीय नहीं है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति कोई पदीय स्तर का व्यक्ति नहीं था। पुलिस